द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों के आंदोलन के आगे मोदी सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। दरअसल किसानों ने कहा था कि हमारी बात मान लीजिए, एमएसपी पर कानून दे दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें मांग लीजिए, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर के जो हालात है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी इसकी दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से बात मानी गई है, उससे कहा जा रहा है कि सरकार जो है अब झुकती नजर आ रही है। मोदी सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुक गई है। किसान आंदोलन का 11वां दिन है और एक हार्ट अटैक से किसान की मौत भी हो गई है। अब तक 7 जानें गई हैं। आज ब्लैक डे का आह्वान किसानों की ओर से किया गया है। दिल्ली मार्च पर फैसला आज ही होना है और इसको लेकर जो चीजें निकल कर सामने आ रही वो ये भी हैं कि हरियाणा में किसान नेताओं पर जो एनएसए लगाया गया था उसको सरकार ने वापस लेने का फरमान सुना दिया है। यानी आप समझिए धीरे धीरे ये भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है, ये धीरे धीरे अपने उन फैसलों को वापस ले रही है जिन फैसलों के तहत लोगों को परेशानी हो रही थी, किसानों को परेशानी हो रही थी। आप देखिए किस तरीके से किसान जो अन्नदाता है, देश की जीडीपी को सुधारते हैं, वो योगदान देते हैं ताकि हमारे घरों में अन्न आए। उन अन्नदाताओं के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा था, साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे थे। किसानों के सामने औंधे मुंह गिर गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब ये फैसला फिलहाल वापस ले लिया गया है। आज क्या कुछ हो रहा है, आज 11वां दिन किसान आंदोलन का है, क्या कुछ अपडेट है, हम एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और बताने समझाने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से सरकार किसानों की एक भी बात मानने को तैयार नहीं हो रही। लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन की तारीखें बढ़ती जा रही हैं, समय बढ़ता चला जा रहा है, यही दरअसल पिछले साल भी देखने को मिला था। पिछले साल भी जो चीजें हुई थी वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी थी। आप समझिए 1 साल से ज्यादा चलने वाला आंदोलन अंततः मोदी प्रधानमंत्री जी को खुद आकर कहना पड़ा कि हम वो तीनों कानून वापस लेने वाले हैं, हम वो तीनों कानून वापस लेंगे। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। दरअसल आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, किसानों की मौत भी हो रही है। एक युवा साथी की भी मौत हो गई थी, आज भी एक मौत हुई है, हार्ट अटैक से किसान की मौत हो गई है। दिल्ली मार्च पर आज फैसला भी होना है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने जो आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया था, उसको वापस ले लिया है। अंबाला रेंज के आईजी सिबाश कविराज ने शुक्रवार यानी 23 फरवरी को यह जानकारी दी। इससे पहले गुरुवार को अंबाला पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। इधर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 साल के शुभकरण की मौत के विरोध में किसान शुक्रवार को देश भर में ब्लैक डे मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को 4.5 घंटे की बैठक चली, जिस बैठक में एक निर्णय लिया गया है। 26 को देश भर में ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने पर यह सहमति जताई गई है। आप समझ लीजिए दिल्ली से कितनी दूर है किसान, इस बात को समझने के लिए बाकायदा दैनिक भास्कर ने एक नक्शा जारी किया है। आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर से जो सिंघू बॉर्डर तक का रास्ता है वो 245 किलोमीटर का। इस मैप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मैप जो आपको दिखा रहा है कि अभी शंभू बॉर्डर पर किसान है, खनौरी बॉर्डर पर किसान है, डबवाली बॉर्डर पर किसान है। इन तीनों बॉर्डर पर किसान है और ये जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर, यहाँ पर राजस्थान के किसान भी इकट्ठा हुए हैं, ये भी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। और गाजीपुर बॉर्डर भी है, लेकिन अभी वहां पर ज्यादा किसान इकट्ठा नहीं हुए हैं। तो शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहां से 245 किलोमीटर का रास्ता जो है वह सिंघू बॉर्डर तक जाता है। यानी सिंघू बॉर्डर जो कि दिल्ली का बॉर्डर है, वहां तक पहुंचने के लिए 245 किलोमीटर रास्ता तय करना है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर ही पूरी बैरिकेटिंग लगा रखी है, रास्तों को जाम कर दिया, वहां से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो खनौरी बॉर्डर पर निकलकर सामने आ रही है। खनौरी बॉर्डर पर किसान टिके हुए हैं, वहां से 217 किलोमीटर रास्ता है। ये हरियाणा है, हरियाणा से जाते हुए किसान आगे दिल्ली तक पहुंचेंगे, तो ये 217 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद डबवाली बॉर्डर है, जो सबसे लंबा रूट है, डबवाली बॉर्डर की तरफ है, वहाँ 333 किलोमीटर का वो लंबा रूट है। 333 किलोमीटर दूर से वहाँ से टिकरी बॉर्डर की तरफ किसान पहुंचेंगे। तो जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर जो कि राजस्थान से लगा हुआ बॉर्डर है, ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप समझ लीजिए इतनी दूरी पर किसान है। 100 किलोमीटर, 215 किलोमीटर, 245 किलोमीटर, 330 किलोमीटर, ये चारों तरफ घेरा बना के किसान बैठे हुए हैं। और किसानों का साफ ये कहना है कि अगर हमारी जो मांग है वो नहीं मानी जाएगी तो कैसे भी करके हम आगे बढ़ेंगे। और किसानों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि 26 मार्च को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यानी 26 मार्च ट्रैक्टर मार्च होगा किसानों का, और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने की बात कही जा रही है किसानों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की बातें होती हुई नजर आ रही हैं और आगे आने वाले समय में किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा।
तो ये आंकड़ा है। दिल्ली से सिंघू बॉर्डर 39 किलोमीटर है, दिल्ली से टिकरी बॉर्डर भी 39 किलोमीटर है, दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर 15 किलोमीटर का वो रास्ता है, 15 किलोमीटर पे गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस आमने सामने है, शंभू बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है, माफ कीजिएगा डबवाली बॉर्डर पर है और खनौरी बॉर्डर पर। ये 3 बॉर्डर से जहां पर पुलिस आमने सामने है। ये किसानों के साथ झड़प भी हो रही है। शंभू बॉर्डर की स्थितियां ज्यादा खतरनाक है क्योंकि शंभू बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर तक का रास्ता तय करना है और वो रास्ता काफी लंबा रास्ता है। 222 किलोमीटर का लगभग रास्ता है, जो रास्ता तय करना है किसानों को। उससे पहले किसानों को वहां पर रोक रखा है, किसान बाहर रुके हुए हैं। तो किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और आज ही के दिन बड़ा फैसला किसानों को लेना है। किसान के साथ मजदूर मोर्चा भी जुड़ा हुआ है। KMM यानी किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली कूच पर आज फैसला लेंगे। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर युवक शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च को फिलहाल रोक दिया था। अभी जब मौत हो गई किसान की तो ये दिल्ली मार्च जो जाना था वो फिलहाल रुक गया है। आगे इस पर फैसला लिया जाएगा। करनाल में किसानों ने काला दिवस भी मनाया है, यानी जिस तरीके से ब्लैक डे इसलिए मनाया जा रहा है, किसानों की लगातार जो मौतें हो रही हैं, चाहे वो किसी के हार्ट अटैक से मौत हो रही है या फिर आपने देखा था अभी नौजवान किसान की मौत भी हुई थी। तो ये सब चीजें जो निकल कर सामने आ रही हैं, इसको लेकर किसान में रोष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहला जो 2021 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी 750 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी। उसका मुआवजा भी मांगने की बात लगातार किसानों द्वारा की जा रही है कि मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये भी है कि उनको नौकरियां भी मिलनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई है, जिन किसानों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों को नौकरी दी जानी चाहिए। अब करनाल के चड़ूरी ग्रुप ने असंध रोड स्थित टोल प्लाजा पर काला दिवस मनाया है, यानी काली पट्टी बांधी गई है। यहां किसानों ने सरकार के पुतले का भी दहन किया है, जिसमें खट्टर सरकार के भी पुतले थे, मोदी सरकार के भी पुतले थे, ये पुतले भी दहन किए गए। अन्य किसान संगठनों के सदस्यों ने जिला सचिवालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया है। हरियाणा और केंद्र सरकार के भी पुतले वहां पर फूंके गए, जैसा कि बता रहे हैं। खट्टर से बेहद नाराजगी दिखाई दे रही किसानों की। किसान का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो हम जो है चुप नहीं बैठने वाले। अब इसी को लेकर ताजा अपडेट जो आ रही है वो ये है कि हरियाणा में किसानों के कर्ज ब्याज पेनाल्टी माफ कर दिया गया है, यानी बीजेपी सरकार धीरे धीरे झुकती हुई नजर आ रही है। इनसे हटाया गया, कर्ज माफी की बात की जा रही है और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कहते हुए नजर आए, सदन में आज बोलते हुए नजर आए कि मैं किसान का बेटा हूं, उनका दर्द समझता हूं, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज 23 फरवरी को अपने 2nd टर्म के कार्यकाल का बजट पेश किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट होगा। ये पिछले बजट से 11% अधिक है। फिलहाल ये बजट की बातें अलग बातें, लेकिन जो किसानों का प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं। हम जायज मांग लेकर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो MSP की गारंटी की बात मोदी सरकार के द्वारा कही गई थी, जिस स्वामीनाथन आयोग की बात मोदी सरकार के द्वारा कही गई थी, उनको लागू किया जाना चाहिए। आप समझिए, जब यूपीए की सरकार थी 2014 के पहले, तो प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे, मोदी जी ही कहते थे कि MSP मिलनी चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। और पूर्व प्रधानमंत्री जो नहीं है हमारे बीच, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी कहा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर यह कहा था कि किसानों के आंदोलन में हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। किसानों का हक मिलना चाहिए, किसानों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। किसान देश के अन्नदाता हैं, किसान से देश की अर्थव्यवस्था तय होती है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कही गई थी, लेकिन आज की डेट में आप देखिए किस तरीके से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई में यह सरकार आंदोलन को तवज्जो देती है, किसानों की बात सुनना जानती है, बेरोजगारों की बात सुनना जानती है। ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।